फूल की आत्मकथा हिंदी निबंध। पेड़ से फूल गिरता है, उसका आवाज नहीं होता। इसका अर्थ नहीं है कि उसे पीड़ा नहीं होती। हम निबंध शुरू करते हैं। मैं कोने में पड़ा बेला का एक फूल हूँ। वैसे तो हमारी गिनती उत्तम फूलों में होती है, लेकिन हमारी जिंदगी बहुत छोटी होती है। मेरा जन्म एक बगीचे में हुआ था। मैं एक हरी पतली डाली पर खिला था। वह डाली ही मेरी माता थी। मेरा रंग सफेद था। हरे भरे पत्ते मेरी रक्षा कर रहे थे। तब लोग मुझे कली कहते थे। कली के रूप में मैं सबका दुलारा था। मेरे साथ उस डाली पर मेरे कई भाई भी थे। वे सब मुझ जैसे ही थे। कुछ दिनों में मैं पूरी तरह खिल गया। मेरे बंद पंखुड़ियां खिल गई। मेरे अंदर से मीठी मोहक खुशबू आ रही थी। मेरे सभी भाई भी सुगंध बिखेर रहे थे। हमारी खुशबू हवा में फैल रही थी। हमारे पास से गुजरने वाले उस खुशबू से मस्त हो जाते थे। तितलियां हमारी सहेलियां बन गई थी। भौरे गुनगुनाकर हमें अपना संगीत सुना रहे थे। इतने में बगीचे का माली आया। उसके हाथ में एक डलिया थी। उसने मुझे और मेरे भाई को चुनकर डलिया में डाल दिया। अपनी माँ से जुदा होते समय मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु मैं कर ही क्या सकता था। माली ने चुने हुए फूलों से एक सुंदर हार बनाया। उसमें दूसरों फूलों में मुझे भी गूंथा गया। जब सुई मेरे शरीर में चुभी, तब मैं दर्द से छटपटा उठा। हार के बीचों बीच गुलाब का एक सुंदर फूल भी था। उस समय गुलाब दादा ने मुझे हिम्मत से काम लेने की सीख दी। माली ने अभी हार बनाया ही था कि वहां एक महिला आई। उसने वह हार खरीद लिया। वह महिला हार लेकर मंदिर गई। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। महिला ने हार पुजारी को दे दिया और उसने वह हार मूर्ति को पहना दिया। महिला ने हाथ जोड़े और प्रसाद लिया। फिर वह अपने घर चली गई। मैं बड़ी देर तक खुश होता हुआ भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति की शोभा बढ़ाता रहा। शाम को पुजारी ने मूर्ति के गले से मुझे उतार
कर टोकरी में डाल दिया। अब मैं यहाँ पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा हूँ। इस समय मैं बहुत बुरी दशा में हूँ। खुशबू के बदले मेरे शरीर से बदबू आ रही है। अब तो कृष्ण कन्हैया मेरी नैया पार लगाएंगे। धन्यवाद।